शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 22 वर्ष से चल रहा निरंतर भारतीय भाषाओं की कविताओं का, गीत गजल हास्य का ये एकमात्र कार्यक्रम है, केवल हिंदी नहीं और यहाँ तक कि आंचलिक बोलियों का। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित सुविख्यात कवि कवित्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनके लिए आज की ये शाम सजी, सर्वश्रेष्ठ सुचिता कवित्री के रूप में जिनको हमने आज सम्मानित किया, उस नाते अंजू जी से कुछ सुनने का हम अपना लोभ छोड़ नहीं पाए। और वो एक ऐसा गीत है, उस गीत के अंदर हमने तो उसके अंदर माधुर्य देखा और शब्द देखे, लेकिन जो संत जो लोग हैं उसमें उन्होंने उसमें दर्शन देखा। मैं उस गीत के लिए आदर सहित अंजू जैन जी को आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्रवीण जी का। देखिए, आप सब दर्शकों को प्रणाम भी करती हूँ। एक मेरा गीत है आशावादी गीत। जीवन में बहुत सारी समस्याएं, विषमताएं आती हैं, पर हम लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आपको यूनिवर्स से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो कितनी भी विषमताएं आए, घबराइए मत। ये मानिए कि जीवन सांप सीढ़ी का एक खेल है, और अगर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो असफलता के सांपों का मुकाबला करना ही पड़ेगा निश्चित। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोचा होगा आपके लिए। तो अब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा।
अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। बंद निवेदित करती हूँ। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठा के इस दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं। सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में खासकर हमारी युवा पीढ़ी इतनी निराश हो जाती कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती है। पर मेरा मानना है कि जीवन बहुत अनमोल है बच्चों। तुम्हें नहीं मालूम कि ये जीवन कितना अनमोल है। तुम्हारे माता पिता के लिए तुम क्या हो। प्रयास करते रहिए, सफलता तो निश्चित मिलेगी, ये मेरा अनुभव है। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। इसमें एक शब्द आएगा गरल, गरल यानी कि विष। सुनिएगा। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। ये थी सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात कवित्री अंजू जैन जी। अंजू जैन जी के बाद अब हम जिसको सुनना चाहते हैं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार और शायर। अनेक मैंने शायरों को सुना है, बैरवा साहब का मैं कायल हूं, कई लोगों का, किंतु जिसको सुनना एक तरह से एक वर्कशॉप होती है, कार्यशाला, उस स्तर का एक गीतकार हमारे साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित है। उसका नाम होता है संदीप सजर। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण आर्य जी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। बहुत वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय अंजू दीदी उपस्थित है, आदरणीय बैरवा जी उपस्थित हैं। और जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया शायर और गीतकार, तो मैं कुछ शेर और एक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, आपके मन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सुने कि आने जाने का सिलसिला है बस, आने जाने का सिलसिला है बस, जिंदगी एक रास्ता है बस। क्या बात है। आने जाने का सिलसिला है बस, जिंदगी एक रास्ता है बस। एक बिस्तर पे हैं खुशी और गम, एक बिस्तर पे हैं खुशी और गम, और करवट का फासला है बस। अरे वाह वाह बैरवा साहब, क्या कमाल के बच्चे हैं। एक बिस्तर पे हैं खुशी और गम, और करवट का फासला है बस। शेर यूं कि साथ रहते हैं जिंदगी और मैं, साथ रहते हैं जिंदगी और मैं, अपना कहने को राब्ता है बस। साथ रहते हैं जिंदगी और मैं, अपना कहने को राब्ता है बस। और वो मोहब्बत जो एक फसाना थी, जो मोहब्बत, वो मोहब्बत जो एक फसाना थी, एक भूला सा वाकया है बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत एक भूला सा वाकया है बस। और शेर आखिर की अब मुझे और कुछ नहीं कहना। बात कितनी आसानी से कही जा सकती है,
भैरवा सावक गवाह हैं और सुनिएगा कि एक बिस्तर पे हैं खुशी और गम, और करवट का फासला है बस, साथ रहते हैं ज़िंदगी और मैं, अपना कहने को राबता है बस, वो मोहब्बत जो एक फसाना थी, एक भूला सा वाक़या है बस, अब मुझे और कुछ नहीं कहना, अब मुझे और कुछ नहीं कहना, जो भी कहना था कह दिया है बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जो भी कहना था कह दिया। एक मुक्तक भूमिका में गीत की और एक छोटा सा गीत अभी मांडवी का जिक्र हुआ, उनकी बहुत अच्छा गीत मैथिली में हमने सुना। मैं राम पर एक गीत मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए, रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए, रूप हो ऐसा के दर्पण न ठहरने पाए, गुण ही जीते कभी अवगुण न ठहरने पाए, मन के अंदर ही भलाई है बुराई भी है, मन के अंदर ही भलाई है बुराई भी है, राम के सामने रावण न ठहरने पाए, राम के सामने रावण न ठहरने पाए। गीत प्रस्तुत करता हूँ। युगों युगों से सकल विश्व में, युगों युगों से सकल विश्व में, रमता एक ही नाम, युगों युगों से सकल विश्व में, रमता एक ही नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे, लेकिन एक ऐसा महापुरुष जिसको कोई आम जनमानस भी अपने चरित्र में उतार सकता है, तब मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। युगों युगों से सकल विश्व में, रमता एक ही नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। छंद निवेदित करता हूँ गीत के बढ़ते क्रम में कि प्रभु राम जीवन में नीति अनुगामी रहे, हर रीति निज धर्म की सदा निभा सके, प्रभु राम जीवन में नीति अनुगामी रहे, हर रीति निज धर्म की सदा निभा सके, माता पिता गुरु के आदर्श अनुपालन में, एक पग नीति के विरुद्ध नहीं जा सके, तो प्रेम तप विनय और संयम की प्रतिमूर्ति, प्रेम तप विनय और संयम की प्रतिमूर्ति, लोभ मोह लेश मात्र भी जिन्हें न पा सके, तो ला मान अपमान सुख दुख यश अपयश, लाभ हानि निज पथ से नहीं डिगा सके, तो पावन दिव्य चरित को मेरा, पावन दिव्य चरित को मेरा है करबद्ध प्रणाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अंतिम बंद रखता हूँ गीत का। एक प्रयोग भी अलग तरीका कि इस पल चित्त में बसाया जिस भावना को, उस पल देखते ही वे अभ्यासी हो गए, इस पल चित्त में बसाया जिस भावना को, उस पल देखते ही वे अभ्यासी हो गए,
और इस पल रत्न आदि भूषण विभूषित थे, इस पल रत्न आदि भूषण विभूषित थे, उस पल त्याग कर सन्यासी बहुत हो अच्छे, गए। बहुत अच्छे। कि इस पल चित्त में बसाया जिस भावना को, उस पल देखते ही वे अभ्यासी हो गए। इस पल रत्न आदि भूषण विभूषित थे, उस पल त्याग कर सन्यासी हो गए। और इस पल महल में भोग के भंडार भरे, इस पल महल में भोग के भंडार भरे, उस पल रघुबर उपवासी हो गए। इस पल महल में भोग के भंडार भरे, उस पल रघुवर उपवासी हो गए। और इस पल राज अधिकारी होने जा रहे थे, इस पल राज अधिकारी होने जा रहे थे, उस पल देखो राम वनवासी हो गए। इस पल राज अधिकारी होने जा रहे थे, उस पल देखो राम वनवासी हो गए। तो रहे आसरा पंचवटिया, रहे आसरा पंचवटिया, रहे अयोध्या धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। युगों युगों से सकल विश्व में रमता एक ही नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत ये थे देश के लाडले गीतकार संदीप सजर। अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट और सुनिश्चित मन से ये कह रहा हूं, जिस कवित्री को आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये सतमोला कवियों की चौपाल का अभियान है। भारतीय भाषा, आंचलिक बोली में हमारे पास बहुत साहित्य, समृद्ध साहित्य है। और कभी जब अशोक चक्रधर जी वाहवा का संचालन किया करते थे तो उन्होंने ब्रिज को उसमें स्थान दिया। उसके बाद आज तक जितने भी टीवी कार्यक्रम है, मैंने कभी भी क्षेत्रीय बोली और भाषाओं के लोगों को नहीं देखा। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित हूं, मैं आपके साथ बड़े दृढ़ता के साथ कहता हूं, सतमोला कवियों की चौपाल एकमात्र कार्यक्रम है जो भारतीय भाषाओं का कार्यक्रम है, आंचलिक बोलियों का कार्यक्रम है। और एक बड़ी मीठी आंचलिक बोली की कवित्री, सुविख्यात कवित्री आभा झा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जहां जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैथिली भाषा की मधुरता एक छंद के माध्यम से रखती हूँ, शुरुआत करती हूँ। पाती पे चार पाती, रास बिलासक चास उपासल, आसक घन घहरावे पाती। रास बिलासक चास उपासल, आसक घन घहरावे पाती। पत्र पढ़त फटैत हिया, आँखिया झर झर झहरावे पाती। पत्र पढ़त फटैत हिया, आँखिया झर झर झहरावे पाती। आखर आखर सो अभिसारक, आखर आखर सो अभिसारक, आखर आखर सो अभिसारक, पुन पुन नात पठाबै पाती। प्राण प्रिया के पिया सो मिला के, पीड़ित पिया से बढ़ावे पाती। प्राण प्रिया के पिया सो मिला के, पीड़ित पिया से बढ़ावे पाती। अब एक गीत सुनाती हूँ। एक समय ऐसा आया था कि महानगरीय जीवन बहुत कष्टकर लग रहा था। हम चाहते थे कि हम छोड़ के भाग जाएं, वहाँ चले जाएं, दूर चले जाएं, जहाँ बिल्कुल शांति हो, कोई क्लेश ना हो। हम सब ने फील किया है ये। तो एक स्त्री अपने पति से क्या कहती है, सुनो। पिया चलियो ने फेर ओही देश, जतै नहीं
भेटत किंचित क्लेश या पिया चलियो ने फेर ओही देश जतय नहीं भेटत किंचित क्लेश शहरक तड़क भड़क नहीं भावे शहरक तड़क भड़क नहीं भावे कोलाहल हृदय तंत्र हिलावे शांत निरंत करत उर अंतर शांत निरंत करत उर अंतर हरित भरित परिवेश या पिया चलियो ने फेर ओही देश या पिया चलियो ने फेर ओही देश जतय नहीं भेटत किंचित क्लेश शीतल मंद पवन जत सिहकत शतदल पर नव जल कण झलकत शीतल मंद पवन जत सिहकत शतदल पर नव जल कण झलकत बांसक दोगे लाल कलश पर बांसों के झुरमुट से जो वो सूरज उगते हैं सुबह सुबह के बांस के दोगे लाल कलश पर बेहुसथ बाल दिनेश या पिया चलियो ने फेर ओही देश या पिया चलियो ने फेर ओही देश जतय नहीं भेटत किंचित क्लेश। और अंतिम मृदु मादक मधुमेह मुस्की सो हेरब निशिपति के सिर की सो मृदु मादक मधुमेह मुस्की सो हेरब निशिपति के सिर की सो पुनिमक चान उतरी निज कर सो पुनिमक चान उतरी निज कर सो परिसथ सुखक संदेश या पिया चलियो ने फेर ओही देश या पिया चलियो ने फेर ओही देश जतय नहीं भेटत किंचित क्लेश। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे भाव पहुंचाने में। आवाज हम तो समझ गए। हाँ। और एक गीत की मैं और आपसे निवेदन करता हूँ मैथिली के अंदर जो आपके अपने मन का गीत है एक मुखड़ा दो सुनाती हूँ मैं। उर्मिला पे मांडवी पे श्रुति कीर्ति पे सब पे मैंने लिखी हुई है तो मैं मांडवी पे सुनाती हूँ। एक नायिका है जो वियोग में है वो उर्मिला है ना। एक मांडवी है एक नायिका ऐसी है जो कि साथ में रहकर अलग रहती हैं संग में रहकर असंग रहती है योग में रहकर वियोग साधना कर रही है ना। भरत और मांडवी भरत पे आपने बहुत सुनी होगी अभी मांडवी पे सुनाती हूँ सुने। मिथि महीक नंदनी स्वनाम धन्य मांडवी योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी राज आस नस्थ भेल राम चरण पादुका कामना परास्त भेली जीती गेल साधुता। केकई माता की कामना पराजित हो गई और भरत जी की साधुता जीत गई। राज आस नस्थ भेल राम चरण पादुका कामना परास्त भेली जीति गेली साधुता। भानुकुलक कुलवधूक अद्वितीय धीरता विभव बीच अतुलनीय त्याग तप गंभीरता। छली दुरूह मार्ग पर स्वयं सुधन्य मांडवी योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी।
तपोमग्न भरत निरत रहती नंदीग्राम में, मांडवी अखंड दीप बरली आठों याम में। तपोमग्न भरत निरत रहती नंदीग्राम में, मांडवी अखंड दीप बरली आठों याम में। खनहि नैन मुनि पहुँक ध्यान करथि धाम में, नैन भरी निरेखि खनहि बैसी जाथि बाम में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्राण बल्लभक उपासिका अनन्य मांडवी, योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी। योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी, योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी। धर्म पथ बढ़ल रथिक सारथिक रूप में, ध्यान रत पथिक निमित्त आरती ओ धूप में। धर्म पथ बढ़ल रथिक सारथी के रूप में, ध्यान रत पथिक निमित्त आरती ओ धूप में। आदि कविक ग्रंथ केर अप्रकट प्ररूप में, आदि कविक ग्रंथ केर अप्रकट प्ररूप में। जगहितार्थ यज्ञ हेतु आहुतिक स्वरूप में। आदि कविक ग्रंथ केर अप्रकट प्ररूप में, जगहितार्थ यज्ञ हेतु आहुतिक स्वरूप में। मन सुनी अनेक मध्य अग्रगण्य मांडवी, योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी। योग में वियोग साधिका वरेण्य मांडवी। ये थी मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री आभा झा। मैं एक सलाह देना चाहूँगा अपने मित्र कुमार विश्वास को। जब वो अपने अपने राम की बात करते हैं ना, तो कम से कम आभा झा को जरूर सुन लें। उनको नए कंटेंट मिलेंगे और प्रामाणिक कंटेंट मिलेंगे। क्योंकि राम चरित्र को पढ़ना, रामचरित्र को जीवन में उतारना इतना सरल नहीं है। आप साहित्य आज तक पे जाओ, आप कथा करो। आदेश त्यागी जी ने विवेचना की थी राम कथा की, कहीं उल्लेख आ गया था उनकी कथा में, एक जगह पे सबरी एक जगह पे जगदम्बा। देखो, हम तो साहित्यकार हैं, हम किसी का आलोचना नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ रचनाकार को सुनने का भी मानस बनाना चाहिए, और ये टीवी शो उसका माध्यम है। और अब मैं साधुवाद देता हूँ आभा झा को। आप हमारे टीवी शो पे आए और आजीवन आप हमारे शो पे अपना स्नेह और एक बड़ी बहन, छोटी बहन अगर आप हैं इस शो पे देंगी, मैं आपसे आशा रखता हूँ। और यही मान सम्मान आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा शो सबको सम्मानित करता है, प्यार करता है, स्नेह देता है, छोटों को आशीर्वाद देता है। देश का युवा ओज हस्ताक्षर, जिसकी 2 पीढ़ियां काव्य से जुड़ी हुई हैं। आचार्य रामनाथ सुमन जी का पौत्र, संस्कृत के प्रकांड पंडित, साहित्यकार, कवि, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के वो पुराने लोगों में से हैं, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से वो हैं। और इनके चाचा जी वाकीश दिनकर, वो भी एक ओज के सशक्त एक हस्ताक्षर है। उसी पीढ़ी में ये तीसरी पीढ़ी का बच्चा आज हमारे बीच में है। मैं जोरदार तालियों के साथ दास आरोही आनंद जी का स्वागत करता हूं। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रवीण आर्य जी का मेरे प्रति इतना स्नेह है और वो उन्होंने मेरे परिवार का परिचय दिया, लेकिन वास्तव में हम लोग प्रेरणा कहीं से पाते हैं तो अपने बड़ों से पाते हैं। और आदरणीय प्रवीण आर्य जी भी स्वयं एक प्रेरणा है, क्योंकि आज जब विचार के अनुकूल चीज़ें हैं तो लोग कहते हैं कि ये बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये बड़े वो बड़े हैं जब कोई इनके पक्ष में खड़े होने वाला नहीं था, सब व्यवस्थाएं खिलाफ थी, तब इन्होंने खड़े होकर राष्ट्र की बात, धर्म की बात करी।
तो मैं 4 पंक्तियां प्रारंभ में अपनी उस परंपरा को और विशेष रूप से आदरणीय प्रवीण आर्य जी को समर्पित करना चाहता हूं कि बड़े महलों को त्यागा, बड़े महलों को त्यागा, अपने कच्चे घर नहीं बदले। बड़े महलों को त्यागा, अपने कच्चे घर नहीं बदले, प्रलोभन लाख आए किंतु ये तेवर नहीं बदले। मेरा ये स्वर, मेरा तेवर, सुनो ये खानदानी है। मेरा ये स्वर, मेरा तेवर, सुनो ये खानदानी है। कभी सरकार बदली देख करके स्वर नहीं बदले। बहुत अच्छे, सरकार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी सरकार बदली देख करके स्वर नहीं बदले। और बीते दिनों एक युद्ध इस देश ने लड़ा। जब हमला हुआ तो लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं मार रहे हो। जब मारना शुरू करा तो लोग कह रहे थे कि कब तक मारोगे। तो मैंने लिखा कि कुटिल क्लीव विस्तार के बढ़ाए पांव, घोड़े अश्वमेध के पकड़ने ही पड़ते हैं। कुटिल क्लीव विस्तार के बढ़ाए पांव, घोड़े अश्वमेध के पकड़ने ही पड़ते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। विनय को जो यदि कमजोरी मान बैठे कोई, चाटे फिर पौरुष को जड़ने ही पड़ते हैं। बहुत अच्छे। तो कायर कपूतों की गाथाएं सुनाता कौन, कायर कपूतों की गाथाएं सुनाता कौन, रक्त दे के इतिहास गढ़ने ही पड़ते हैं। हाथ जोड़ लेने से शांति नहीं मिलती कभी, शांति के लिए तो युद्ध लड़ने ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। शांति के लिए तो युद्ध जब जब रावण हरण करेगा राघव की प्रियतम। ये बुद्ध का देश है, लेकिन ये कब युद्ध का होता है। जब जब रावण हरण करेगा राघव की प्रियतम सीता को, जब जब बाली कैद करेगा निज भाई की परिणीता को, जब जब कौरव कुल का शासन मान हरेगा पांचाली का, जब जब भी कुल की आभा को होगा संबोधन गाली का, जब जब धारण मौन करेंगी इंद्रप्रस्थ की राजसभाएं, जब जब अबला पर टूटेंगी सबल पक्ष की सब विपदाएं, जब जब दुर्योधन के घर पर योगेश्वर अपमानित होंगे, छोड़ विदुर को शकुनी जैसे नीच कुटिल सम्मानित होंगे, तो घनानंद की राजसभा में चाणक्यों का वर्धन होगा, पंडित तो अपमानित होंगे, गणिकाओं का वर्धन होगा। तब तब धर्म प्रतिष्ठित करने, तब तब धर्म प्रतिष्ठित करने, दुष्ट दलन को दंडित करने कोई नहीं प्रकल्प बचेगा, केवल युद्ध विकल्प बचेगा। बहुत अच्छे, केवल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत केवल युद्ध। और मैं 2 छंद और उस आंदोलन के पढ़ना चाहता हूं जिस आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे। एक प्रतीक इस देश में था, लोग कहते थे आप बाबर को, बाबरी के नाम को नहीं मिटा पाएंगे। आप अयोध्या जाइए और दर्शन कीजिए कि क्या हुआ। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को, हर तुलना के परिणाम को मिटा दिया। बुद्धिजीवी तोलते थे, ये इस देश की प्राइम टाइम डिबेट्स में होता था। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को, हर तुलना के परिणाम को मिटा दिया। भानुकुल भूषण पे छाई थी अंधेरी शाम, खुद जल जल उस शाम को मिटा दिया। तो लोग कहते बाबर का नाम ना मिटा सकोगे, कहने सुनने के हर काम को मिटा दिया। जाकर के देखो कैसे राम जी के लाडलों ने बाबर व बाबरी के नाम को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बाबर व बाबरी के नाम को। और अंतिम छंद पढ़ता हूं, हम लोग सो ना जाएं इसलिए पढ़ता हूं। अवधपुरी में राजा राम जी की बनी बात, अवधपुरी में राजा राम जी की बनी बात ध्यान से सुनो, अभी और बात शेष है। अवधपुरी में राजा राम जी की बनी बात ध्यान से सुनो कि अभी और बात शेष है। काली काली घोर काली रात कुछ तो छठी है, किंतु अभी काली मां की काली रात शेष है। अभी आप शस्त्र त्याग बांसुरी न धारिएगा, अभी आप शस्त्र त्याग बांसुरी न धारिएगा। आतताइयों से होने 2-2 हाथ शेष है। अभी मथुरा में कृष्ण मंदिर बचा हुआ है, अभी काशी वाले बाबा विश्वनाथ शेष है। अभी काशी वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये थे दास आरोही आनंद। दास आरोही आनंद के इस ओजस्वी काव्य पाठ पर मुझे ध्यान आता है। अभी विभत्स आतंकवादी घटना घटी, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना देखने को आतुर हैं। वो शायद पगला गए हैं। वो अपने आप को ही मैन नहीं कहता, ये देश की जनता ने उनका एक बृहद रूप दे रखा है। वो लघु रूप में भी आ जाते हैं, हनुमान की तरह लघु रूप में भी आ जाते हैं, और हनुमान की तरह विराट रूप भी कर देते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज
सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है, केवल पोस्टपोन भी नहीं कह सकते, चल रहा है। जहां अब एक देश का प्रशासन, देश की जनता एक मत हो जाए कि जो आतंकवादियों के आवाज से आवाज मिला करके कोर्ट में अगर वकील भी खड़ा हो उसको भी आतंकवादी माना जाए। क्या आप सहमत हैं? क्या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज कपिल सिब्बल जैसे वकील बोलते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि तुम जैसे वकील भी इस देश में जो आतंकवादियों का केस लड़ते हैं। क्या बात है। और वो लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही आज, जिसकी स्थापना ओ ह्यूम ने की, वो कैसे देश का वो पार्टी हो सकती है। एक वो तो महर्षि दयानंद थे, आर्य महासम्मेलन में बात मैंने बड़े निर्भीकता के साथ कहीं न कहीं तो वो लोग जाने, मैंने स्पष्ट उनको कहा ऋषि दयानंद ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बात कही थी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और कांग्रेस का जो गर्म दिल था या अथवा जितने भी क्रांतिकारी थे सारे ही, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सारे ऋषि दयानंद के अनुयायी थे। और नरम दल कौन था? दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। वो हमारे तथाकथित महात्मा गांधी को जो नाम दिया था वो दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने, महात्मा शब्द दिया था। वो महात्मा गांधी जब हमीद श्रद्धानंद जी को गोलियों से छलनी करता है, क्योंकि उन्होंने 22 लाख लोगों के धर्म अपने घर वापसी कराई थी, तब गांधी ने कहा था कि वो उसको उसकी भावना आहत हुई और उसको बचाया, और भगत सिंह को नहीं बचा पाए। आप कितनी आजीवन काल कोठरी में वीर सावरकर रहे। राहुल कहता है कि मैं सावरकर नहीं हूं, तू भाई कुछ भी नहीं है, सावरकर का नाम लेना तेरे मुंह पे पाप है। एक वो गांधी थे जिनको एक सर्किट हाउस में रखा जाता था, 5 स्टार सुविधा होती थी, और अंग्रेज सरकार से उनको वेतन मिलता था 150 रुपए उस समय के। उनके कमरे में रेडियो सब चीजें होती थी। और वीर सावरकर ने जितने काले पानी की सजा 4-5 करी, उन्होंने पत्थर से जेल की काल कोठरियों में असंख्य कविताएं लिखी। तो वाकई में हम आज कहना चाहते हैं, मैं शो के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो देश की नीति हो, चाहे वो राष्ट्र नीति हो, वो बदलनी चाहिए। और हम स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री केवल मेरे नहीं है, आपके नहीं है, वो सभी के लिए। लेकिन उनके कृतित्व में आपको नजर आ गया होगा इस बार का सरदार पटेल जी के, उसमें वही गणतंत्र दिवस जैसी परेड निकली, वही जिस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है। और आने वाले अभी जो आर्य महासम्मेलन में, उससे पहले भारत माता का चित्र आया सिक्के पे, और चीजें आई, तो देश धीरे धीरे परिवर्तन नहीं, जल्दी परिवर्तन करने जा रहा है। और मैं अपने दास और रोही की कविता के माध्यम से अपने सभी भूले बिसरे जितने भी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल।
साथियों, अभी तक हम जो कविताएं सुन रहे थे, जो अनुभव सुन रहे थे, उन अनुभवों से और रोचक और नए और ऊर्जा लिए हुए, बिल्कुल या कहूँ तो श्रृंगार की भाषा में अल्हड़पन की कविताओं को, बिल्कुल नए नवेले स्वरूप को हम परिचित होंगे। जब कोई आदमी किसी की वकालत करता है, निश्चित मामला उसी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इस पूरे व्यंग्यात्मक उसमें आपने यह भी देखा कि हम इंसान होकर के कितना नीचे गिर गए हैं कि जब तुलना मरे हुए लोगों से की गई, जीवात्माओं से की गई, तो हम उनसे भी निकृष्ट कार्य करने में लगे पड़े हैं। और जब ऐसे समाज की स्वरूप होगा, तब हमें संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा, हमें अपने वैभव से जुड़ना पड़ेगा। और हमारी संस्कृति है मर्यादा को सिखाते हुए भगवान राम की बातें सुनना और गुनना। उन्हीं बातों को लेकर के हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र त्यागी नीर जी संपूर्ण रामायण पाठ विशुद्ध हिंदी में लेकर के आपके बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। अभी जब संपूर्ण रामायण पाठ सरल बोलचाल की हिंदी भाषा में जिसका आप अवलोकन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तब मैं एक बहुत ही सरल बात, सरल शब्दों में अपने सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों से कहना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले को, आपकी रचना करने वाले को और आपको ये सब सुख सुविधा देने वाले को कभी भी ना बिसारें, उसे हमेशा याद करते रहें, उसका नाम हमेशा लेते रहें। इसी संदर्भ में मैं कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोहावली है, राम नाम दोहावली। राम नाम दोहावली जो गाता दिन रात, जीवन में सुख भोगता साधु संगत साथ रे साधो, साधु संगत साथ। जिसके मुख नाराम है देता फिरता ज्ञान, आभूषण से है सजा वह तन मुर्दा मान रे साधो, वह तन मुर्दा मान। काठी खर की पीठ पर है कर्मों का भोग, दुखिया इस संसार में करतापन का रोग रे साधो, करतापन का रोग। प्रीत करे ना राम से जग बंधन में चूर, विपदा जो ही आएगी खड़े मिले सब दूर रे साधो, खड़े मिले सब दूर। एक आसरा राम का सौंप दिया जब हाथ, यहाँ वहाँ दोनों जगह खड़ा मिलेगा साथ रे साधो, खड़ा मिलेगा साथ। नीर निहारे राह अब गुरुद्वारे जो जाए, नीर निहारे राह अब गुरुद्वार जो जाए, मंजिल नेड़े आ गई दियो राम मिलवाए रे साधो, दियो राम मिलवाए।
और जब राम मिल जाते हैं तब फिर क्या होता है कि जग छूटा पीड़ा मिटी, जग छूटा पीड़ा मिटी, नीर बैठ मुस्काए, हो गए काकार अब सागर बूंद समाए रे साधो, सागर बूंद समाए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभी आपने राम के जो दोहे सुने, आपको लगा होगा कि जो उम्र और अनुभव उनके झलक रही है उससे ज़्यादा साधना भी आपने देखी होगी। ये साधना न सिर्फ शब्दों की साधना थी, क्योंकि जब शब्द की साधना होती है तब आप कुछ अच्छा सृजित कर पाते हैं, लेकिन इसके साथ में एक स्वर की साधना भी। जो स्वर साधना आपने प्रस्तुत की, जो गेयता आपने प्रस्तुत की, जो माधुर्य आपने प्रस्तुत किया, वह इस बात का परिचायक है कि आपने अपने साहित्य को प्रस्तुत करने के लिए संपूर्ण जो भी उसके अंग हैं उन पर आपने काम किया हुआ है। और जब आप साहित्य को सृजन करते हैं, साहित्य के लिए काम करते हैं, तो वो काम दिखता भी है। आगे देखिए, जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ, नाम तो सीमा है, लेकिन सीमा की सीमा देखिए आप कि कोई सीमा नहीं है। असीमित साहित्य सृजन हो रहे हैं। कभी काव्यांजलि निकल के आती है तो काव्यांजलि के साथ में त्रिवेणी बन जाती है, और उस त्रिवेणी में जो तीसरा निकल के आता है वो उपन्यास खिल उठे गुलाब। ये खिल उठे गुलाब सीमा गर्ग मंजरी जी का ये एक नया उपन्यास है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं बुलाता हूँ, ये उपन्यास देखने में जितना मोटा लग रहा है, जितना सुंदर तरीके से सजाया गया है, उससे कहीं सुंदर और मोटी मोटी गूढ़ बातें इसमें छिपी हुई हैं। मैं सबसे पहले सीमा गर्ग जी से ये जानना चाहता हूँ कि माइक ले लीजिए आप। आज के दौर में जब लोग कविताओं की ओर, कविता के मंचों की ओर लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके एक मंच मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, ऐसे समय में आपने उपन्यास लिखा हुआ है। ये बहुत ही आप के साहित्य का परिचायक है, लेकिन ये मन में कैसे आए कि एक उपन्यास लिखा जाए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। माँ शारदे को नमन। और उपन्यास लिखने का तो भैया ऐसा है कि मुझे बचपन से लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। जी जी। और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ लेखन किया जा सकता है। जैसे कि मनोरमा की कहानियाँ पढ़ी या गृह शोभा वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ था। कट्टा भर के किताबें मेरे पास रहती थी उस समय में। लेकिन शादी के बाद मेरा ये अभ्यास छूट गया और पढ़ने का तो रहा, लेकिन लेखन का नहीं हो पाया जी। और अभी सन 18 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं डिप्रेशन में जाने लगी। उसके बाद फिर मैंने कलम को थामा। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने के बाद जब मैंने कलम को थामा तो फिर मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अब तक मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं एकल, जिसमें कविता भी है, कहानी संग्रह भी हैं, लघु कथा भी है, और ये उपन्यास आपके सामने है। और काव्य मंजरी साहित्यिक मंच है, उसकी मैं संरक्षक हूँ। उनकी ओर से ये मुझ पर मेरे साहित्य पर कृतित्व और व्यक्तित्व पर निकाला गया है विशेषांक। बहुत सुंदर। तो तभी मैंने इसको उपन्यास को लिखा और मुझे लगता था कि कुछ युवाओं को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए, जैसे कि आजकल के समय में हमारे युवा अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव उन पर ज़्यादा देखने मिलता है, तो उनको भारतीय संदेश देने के लिए, अपनी संस्कृति याद दिलाने के लिए मेरे मन में बहुत दिन से भाव था। और 2 साल में मैंने इस उपन्यास को धीरे धीरे करके पूरा किया। और एक मेरा इसमें अनुभव ये भी है कि जैसे सुबह 4 बजे आँख खुलती थी तो मैं उस समय में एपिसोड लिखा करती थी। कितनी बार ऐसा होता था कि मैं लिखना चाहती थी लेकिन भाव आते ही नहीं थे, 2-2 दिन मेरे ऐसे ही हो जाते थे। और जब माँ शारदा की कृपा होती थी तो जब मैं लिखने बैठती इतनी तेज़ी से शब्द निकलते थे कि 2-2 एपिसोड एक दिन में तैयार हो जाते थे। तो ये माँ शारदा की कृपा ही मैं कहूँगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो कराया है माँ शारदा ने कराया है। ये कहीं ना कहीं ऐसा, ये आप अगर आभार व्यक्त करते हैं या कहूँ कि कृतज्ञता आप व्यक्त करते हैं तो सृष्टि भी आपकी ओर आशीर्वाद देती है। ऐसा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना और किताबों में पढ़ा हुआ है। आपने जो बात कही कि पिछले लगभग 2018 से आज 25 चल रहा है, तो आप देखिए
कि अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काव्य मंचों को ही अपना साहित्य का केंद्र बिंदु माने। आपने 7 वर्षों में 7 किताबें निकाली और एक ये 2 वर्ष उन्हीं की साधना के अंतर्गत 2 वर्षों में ये उपन्यास भी लिखा। और इस उपन्यास में आपने जो पंक्तियां लिखी हैं, हाय मेरे रब्बा मैं क्या करा, मैं छम छम नाचती फिरा, ये हर कवि का मन होता है कि वे छम छम नाचता रहे इस मंच से उस मंच। ये कवि का मन होता है कि वे छम छम नाचता रहे इस कविता से उस कविता। ये कवि का मन होता है कि वह छम छम नाचता रहे इस भाव से उस भाव। तो इससे कविता का भाव झलक रहा है। क्या कविता भी आप सृजित करती हैं? जी भैया, मैं कवि गद्य और पद्य दोनों में लिखती हूँ और माँ शारदा की कृपा से साहित्यिक मंचों पर मुझे बहुत सम्मान मिला है। बहुत से साहित्यिक मंचों में मैं पदाधिकारी पद पर भी हूँ जी। तो उन्हीं की कृपा से मैं लिख पाती हूँ। गद्य पद्य दोनों में लिखती हूँ। उपन्यास, कहानी, लघु कथा, कविताएं, छंद सभी में मैंने सृजन किया है। आप कहें तो एक कुंडलिया छंद में आपके सामने बिल्कुल। हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आपकी जो विधा है सृजन की, कविताओं की और गेयता, उससे भी अगर वह रूबरू होना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुंडलिया ज़रूर सुनाएं। ये हास्य रस पर है और जैसा कि अभी करवा चौथ त्योहार निकला है जी, हमारी बहनें जब व्रत करती हैं तो वो अपने पतिदेव से कहती हैं कोई उपहार दीजिए, तो उसी को मैंने इस पर अपना सृजन किया है। खाली व्रत होता नहीं साजन दो उपहार, खाली व्रत होता नहीं साजन दो उपहार, सोने चांदी हीर सा अनुपम अपना प्यार, अनुपम अपना प्यार चाहे दूं अदरक वाली, अनुपम अपना प्यार चाहे दूं अदरक वाली, नाचे नथनी मोर दिला दो हीरे वाली, नाचे नथनी मोर दिला दो हीरे वाली। तो हमारे पतिदेव जो हमारे भाई हैं, भाई लोग क्या कहते हैं, मत कर सजनी रार, मत कर सजनी रार नार तू भोली भाली, मत कर सजनी रार नार तू भोली भाली, यह अंतिम शनिवार जेब मेरी है खाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये जो आपने एक हास्य व्यंग प्रस्तुत किया, यद्यपि ऐसा माना जाता है कि कई लोग जब त्योहारों और हमारी संस्कृति पर इस तरीके के हास्य व्यंग करते हैं तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। लेकिन आपने इस किताब के 161वें पेज पर जो पंक्तियां उद्धृत की हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि दर्शकों को आप ये बताएं कि ईश्वर में आस्था क्यों रखनी चाहिए, आपने किन भावों को लेकर के इस पंक्तियों को लिखा है? जी, ईश्वर में आस्था हमें इसलिए रखनी चाहिए कि ये जीवन उन्हीं की देन है। हम मानव कुछ भी नहीं है, उन्हीं ने हमें बनाया है और वही हमारे जीवन को चलाते हैं। हम भले ही ये सोचते हों कि हम करते हैं, लेकिन सच्चाई में हम करते नहीं, करता तो ईश्वर है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जिस तरह से वो हमें नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, ये एक दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ हम अपना अपना पार्ट अदा करेंगे और उसके बाद फिर हमें उन्हीं के पास चले जाना है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए और सत्कर्मों को याद करते हुए, सत्कर्मों को करते हुए, ईश्वर को याद रखते हुए हमें अपने कर्म अच्छे अच्छे करने चाहिए। ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने विभिन्न पार्टों की यहाँ पर चर्चा की, जो आपने विभिन्न उत्तरदायित्वों की एक तरीके से चर्चा की, विभिन्न अपने स्वरूपों की चर्चा की। तो इस पुस्तक में मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो 2 पात्र हैं, मीरा और मायरा और शिवा, ये जब चर्चाएं करती हैं तो कहीं ना कहीं शायरी भी इनके चर्चाओं में निकलती है। तो जो निकल के आया कि आपके अंदर का गुण आपने अपने पात्रों में भी जिया हुआ है, इसको जी करके आपको कैसा लगा? जब हम कोई लेखन करते हैं तो अंदर समाज की कोई भी हम स्थिति देखते हैं तो उससे हमें जो एक पीड़ा होती है, अगर कोई समसामयिक स्थिति है और हम उसे पचा नहीं पा रहे हैं कि ये नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जब हम उस स्थिति को
पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंदर से एक व्यथा सी उभरती है। उसको जब हम अपना शब्दों का रूप देके ढाल देते हैं तो थोड़ा सा अंदर से सुकून आता है और लगता है कि जो हम कहना चाहते हैं समाज को, कुछ जो हम समाज से ले रहे हैं, कुछ तो उनको ऐसा संदेश दें, कुछ तो ऐसा अच्छा करें कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो इसके लिए लेखन बहुत अच्छा माध्यम है। और मैंने इसमें लिव इन के लिए भी लिखा है, जैसे कि आज हमारी ये भारतीय संस्कृति नहीं है लिव इन की, लेकिन लिव इन हमारे इंडिया में भी आ गया है, पैर पसार रहा है। तो इसमें भी मैंने युवकों को यही संदेश दिया है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और आगे चल के अब से 50 साल बाद जब आप अकेले रह जाओगे तो बीमारियों का शरीर घर बन जाएगा, तब आपकी सेवा करने के लिए कोई आपके पास उपलब्ध नहीं होगा अगर आप वैवाहिक संस्कार को नहीं अपनाएंगे या इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और साथ में मैंने इसमें जो बलात्कार का सीन होता है, कोई भी बेटी इस स्थिति से गुजरती है तो उसके माँ बाप पर क्या स्थिति बीतती है, वो कितने अत्याचार समाज के व्यंग ताने सहते हैं, मैंने इसमें उसको भी स्थान दिया है। तो बहुत कुछ मैंने अपनी तरफ से अच्छा कहने की कोशिश की है, समाज को एक प्रेरणाप्रद संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे युवा इसको पढ़ें और अपनी संस्कृति को समझें और इस ओर कदम बढ़ाएं, कीचड़ में ना जाएं। पाश्चात्य संस्कृति मैं कीचड़ ही कहूँगी कि हम वहाँ से गंदगी लेके जा रहे हैं और वो लोग यहाँ के हमारी अच्छाइयाँ ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ठीक उस तरीके से होता है कि जब देखने में आता है कि हमें कहावत कही गई है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो चीज़ें हमें हमारे संस्कारों में मिली हुई हैं, वही चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उनके प्रति जो हमें आसानी से अपने माता पिता के संस्कारों से, परिवार से प्राप्त हुई है, तो ये लगता है कि ये क्या ही है। लेकिन जब कोई दूसरा उसके महिमा को देखता है और सुनता है, महसूस करता है, तो वह उसके साथ में अपना जुड़ाव महसूस करता है। और इस बात को अपने इस किताब में लिखा भी है कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो ये भांति भांति के लोगों के बीच में जब आपने साहित्य सृजन किया तो सतमोला कवियों की चौपाल में भी आप कविता पढ़ने आई और जिसको आपने इस पुस्तक में स्थान दिया हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि सतमोला कवियों की चौपाल को आप अपने जीवन में कैसा महसूस करती हैं? जी, सतमोला की चौपाल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आकर हम अपनी कविताओं को जनता के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। एक बहुत अच्छा माध्यम है कवियों को जोड़ने का, उन्हें अपनी बात कहने का। तो इसके लिए आदरणीय प्रवीण भाई और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कवियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। पुस्तक के अंतिम चरण में आपने कुछ बातें की हुई हैं जो प्रेरणादायक भी हैं कि जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, और ज़िंदगी प्यार का गीत है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। इस तरह के तमाम बिंदुओं को आपने लिखा हुआ है। आप अपने इस आज के विचारों के अंत में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहती हैं कि वो जीवन में आगे कैसे बढ़ें? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी माताएं बहनें बहुत जो अपने घर गृहस्थी में लग जाती हैं और वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, स्टूडेंट लाइफ में जो इतनी अच्छी होती हैं और आगे चल के गृहस्थी में घिरने के बाद वो अपने टैलेंट को भूल जाती हैं। जी। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि सभी के अंदर भगवान ने एक प्रतिभा दी होती है, ज़रूरत है उस प्रतिभा को बाहर निकालने की। आजकल तो बहुत प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया है, फेसबुक है, हमारे प्रवीण भाई जी का है। तो जो भी आपके अंदर भाव आते हैं आप उन्हें लिखें। मोबाइल में अब तो टाइपिंग है, सब कुछ लिखें और लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा, आजकल व्हाट्सएप समूह बहुत सारे हैं, कहीं भी आप डालें, आपको उससे बहुत सकारात्मक आएगा, जीवन में सकारात्मक परिणाम आएगा। और आप लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर अपने माध्यम से संदेश को दे सकते हैं। नाचना, गाना, सभी चीज़ें आजकल अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है सोशल मीडिया के द्वारा भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी अपने अपने अंदर जो गुण है उस गुण को मरने ना दें और उसकी अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। तो साथियों, अभी आपने सुना सीमा गर्ग मंजरी जी को, जिन्होंने अपने आज विचार प्रस्तुत किए अपने नए उपन्यास, जिस उपन्यास का नाम होता है खिल उठे गुलाब। अभी आपने देखा कि जिस तरह के से उन्होंने अपना शीर्षक चुना है, ऐसी ही खिलापन, ऐसा ही विचारों का खुलापन, दोनों चीज़ें आपको उनके इस संवाद में देखने को मिली। और उन्होंने एक बात कही कि जब आप कोई काम करते हैं और बीच में उसको छोड़ देते हैं तो मौका मिलते ही उसके लिए आगे बढ़ते रहिएगा, परिवार को आगे लेकर के चलिएगा। तो आज इस पूरे समूह में हम इस भाव को भी देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर नरेंद्र त्यागी नीर जी, जब उन्होंने महसूस किया कि बेटी और बहू दोनों ही
आगे बढ़ने की हकदार हैं, दोनों ही प्यार पाने की हकदार हैं। तो आज वह अपनी बहू को भी इस मंच पर के लेकर के आए और मैं आमंत्रित करता हूं अगली कवित्री के रूप में इस सदन में रजनी त्यागी जी, जो कि पेशे से अध्यापिका हैं और वह मेरे गांव यानी कि अपने सबके गांव के विषय में कुछ प्रस्तुत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन। और रचना का शीर्षक है गांव हमें आज भी बुलाता है। सुबह सवेरे मुर्गे की बांग, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्तों की इलाके पर लड़ाई, दोपहर गर्मी में नीम की छाया, सर्दी में अलाव पर हाथ सेकना कितना भाता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। गोबर से लिपा आंगन, वो मिट्टी की खुशबू, बारिश के पानी में नाव चलाना, मेंढक की तरह फुदकना याद आता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। झुर्रियों भरे मुस्कुराते चेहरे, मिलना जुलना हंसी ठिठोली, दिखता नहीं कोई वहाँ उदास, गांव का सूखा पत्ता भी हवा के साथ संगीत बजाता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शहरी जीवन में है आपाधापी, रात दिन कमाओ फिर भी नहीं काफी, और बस और मिल जाए की तरफ इंसान भागता जाता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। खुले मैदान नहीं, हवा आजाद नहीं, जमीन तक सूर्य की किरणें आती नहीं, दूर दूर तक इमारतें देखकर दम घुट जाता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। तारों भरी चमचमाती चादर ओढ़कर, हाथ का तकिया लगाकर चैन से सोना, साफ वातावरण, शुद्ध खाद्य सामग्री, तालाब में नहाकर मन बाहुबली बन जाता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। गांव में ही हो अगला जन्म मेरा, सादा जीवन हो ना हो दिखावा, गवारू ही खेल खेलूं, आधुनिकता से मेरा मन घबराता है, गांव हमें आज भी बुलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक और रचना है, प्रकृति से संबंधित है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। जी, स्वागत है। रहने दो सुंदर चमन, ना करो प्रकृति दमन, माँ है करो नमन, कर रही सब सहन। कहीं वन अगन, भूकंपन भूस्खलन, उच्च तपन हिमपवन, कभी सूखा सावन, भादो जल पलावन, कुछ करो यतन। खुद से लो वचन, बंद करे खनन, करे प्रकृति संरक्षण, प्रकृति का पाठन आज ही करे पठन। भौतिकवाद है पतन, उन्नति डरा रही मन, कहाँ धारली के भवन, झूठ फरेब का धन, लूट खसोट किया अर्जन, मगर क्या गया संग, न अर्थी न कफन, जिंदा ही हुए दफन, देख घबराया मन, अश्रु भरे नयन, श्रद्धांजलि देती उन्हें आज रजनी की कलम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने गांव से जुड़ने की बात की, आपने मिट्टी से जुड़ने की बात की, आपने संस्कृति से जुड़ने की बात की और आपने पर्यावरण से जुड़ने की बात की। बहुत से लोग इन बातों को ये मानते हैं कि ये गुजरे ज़माने की बेकार चीज़ें हैं, ये पिछड़े लोगों की बातें हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए दुष्यंत कुमार जी ने उनको ऐसी बात बताई है कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो ये वही लोग हैं कि जिनके नीचे कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो ये मानते हैं कि बहुत महान हो चुके। भाई साहब, जुड़े रहिए संस्कृति से, जुड़े रहिए संस्कारों से, और जुड़े रहिए कवियों के परिवारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधे फ़ोन कर सकते हैं। जुड़ने का तरीका है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बनिए, और इसमें केवल वही सदस्य हो सकते हैं जो भारतीय विचार को जीने वाले व्यक्ति हैं। वामपंथी और सनातन विरोधी लोग कृपया हमसे संपर्क ना करें, और इसमें केवल वही लोग होंगे जिनके पास रचना धर्मिता है। प्रस्तुतिकरण हमारा आयाम नहीं है।
अगर आज के परिप्रेक्ष्य में और पिछला आप जाएं तो अगर उस समय के भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को कभी भी युग कवि नहीं कहा। ये प्रस्तुतिकरण का कमाल है। अगर वो आज होते तो वो रचना धर्मिता कर रहे होते, मंचों पे नहीं होते। तो ये कार्यक्रम रचना धर्मियों का कार्यक्रम है। तो जुड़िए इस काव्य यज्ञ से, सतमोला कवियों की चौपाल से। मिलते हैं अगले रविवार नए, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं।